तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। इसका पार्ट 1 देखेंगे हम लोग और उसको बेहतर तरीक़ा से आज हम लोग समझेंगे पार्ट 1। ठीक है, तो देखेंगे शीत युद्ध का परिचय एवं पृष्ठभूमि। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद विश्व में दो महाशक्तियों अमेरिका जिसे पूंजीवाद कहा गया और सोवियत संघ जिसे समाजवादी कहा गया, बट गया, दो भागों में बट गया था। दोनों के बीच विचारधारा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के होड़ शुरू हुई, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति क्या थी। जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद की स्थिति क्या हुई थी वो हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देश तबाह हो गए, यानी बर्बाद हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई था इसमें। दोनों विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे। परमाणु हथियारों के विकास ने विश्व में भय और अविश्वास पैदा कर दिया था। उसी समय परमाणु हथियार का उत्पन्न हुआ था, बनाया गया था। शीत युद्ध का प्रकृति अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष था। यह संघर्ष प्रचार, युद्ध, हथियारों की होड़, सैन्य गुटों का गठन, अंतरिक्ष प्रतियोगिता और तीसरी दुनिया के देशों में प्रभाव स्थापना के रूप में हुआ था। यानी जो दोनों देश थे, सोचते थे कि आधा सब ही जितने भी देश हैं वो हमारे संपर्क में है। दोनों का इसी में लड़ाई चल रहा था। दोनों महाशक्तियों के विचारों और व्यवस्था को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि हम बड़े हैं और सोवियत संघ, जिसे आज के रूस बोला जाता है, वह चाहता था कि हम बड़े हैं। ठीक है, छोटे देशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और तकनीकी सहयोग दिया जाता था। उस समय जो छोटा सा, जिसके पास कोई भी सहायता नहीं था, उसे ये दोनों देश अपने तरफ लुभाने के लिए पैसा, हथियार वगैरह दिया करते थे। अब इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम देख लेते हैं। यह युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था बल्कि मानसिक, वैचारिक, आर्थिक और सैन्य होड़ थी। ठीक है, यह संचर लगभग 1945 से 91 तक चला था। इसमें किसी भी पक्ष ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया। जो सामने से युद्ध होता है उस प्रत्यक्ष बोलता है, सामने से युद्ध नहीं किया, केवल वर्चस्व की लड़ाई था इसमें। अमेरिका, जिसको पूंजीवाद, लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में विश्वास किया, वहीं सोवियत संघ, जिसे आज का रूस बोला जाता है, समाजवादी, साम्यवाद और वर्गीहीन समाज की समर्थक था। दोनों के बीच अविश्वास, संदेह और प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। शीत युद्ध का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? लगभग 1945 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ के विघटन तक चला था। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद निराला को फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो जयशंकर निराला को फॉलो कर लें, और आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जेएलएस क्लास को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग पार्ट 2। तो इंतज़ार कीजिए आप लोग पार्ट 2 का। मिलेंगे अगले क्लास में।